सरकारी और निजी अस्पताल ही नहीं, क्लिनिक और मोहल्ले के नर्सिंग होम सब खोलिए। ये मांग लेके उत्तर प्रदेश और देश में सबसे पहले मैं आया था। प्रदेश भर के मेरे डॉक्टर मित्र मेरे खिलाफ खड़े हो गए, बोले आप ये क्या बवाल क्रिएट करा दिए। लेकिन मैंने कहा था कि जो सामान्य बीमारियां हैं वो कोरोना काल में स्थगित नहीं होंगी। जिसके किडनी में समस्या है उसको डायलिसिस चाहिए, जिसको दूसरे कारणों से बुखार आ गया उसको भी दवा चाहिए, जिसका पैर टूट गया उसको प्लास्टर चाहिए, जिसके कान में फुंसी निकल आई उसको फुंसी का वो करवाना है, कट लगवाना है, उसमें चीरा लगवाना है। 1000 बीमारियां, नाना प्रकार की व्याधियां हैं। और मैंने ये सवाल सबसे पहले उठाया था और इस तर्क के साथ उठाया था कि अगर वैसे रोज 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 1 करोड़ लोग प्राइवेट, निजी और सरकारी अस्पताल और नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में विजिट करते थे या इलाज करा रहे थे, तो वो सब कोरोना आते कहां चले गए? सब बंद कर दिया। मैंने कहा था पीपीई किट हो, इट हो, जो करना हो करो, लेकिन ये खुलना चाहिए। यह अमानवीय है, यह अव्यवहारिक है। लेकिन तब बहुत लोग उसके समर्थन में नहीं खड़े हुए। लेकिन मैंने कहा था कि दीवार पर लिखा है, पढ़ लो, कोरोना से बड़ा संकट ये होगा, ये होगा। अपार्ट फ्रॉम कोरोना सारी हेल्थ सर्विसेज 70 दिन के लिए मुलतवी कर दी। सूर्य कुमार शुक्ला अपना इलाज करा लेंगे, हरीश जी करा लेंगे, ताहिरा हसन करा लेंगी, ननकू कहां कराएगा? आप लोग तो टेलीफोन पर बुला लोगे डॉक्टर को चुपचाप, वो आपके घर में आके ऑपरेशन भी कर देगा। ननकू कहां जाए? मैंने कहा था कि मजाक है। और मैंने तो यहां तक कहा था, मुझे स्मरण है अपने वाक्य, मैंने कहा था उन डॉक्टर्स के लाइसेंस निरस्त कर दीजिए जो इस कोरोना काल में क्लिनिक बंद करके भाग गए। बंद कर दिए, उनका लाइसेंस निरस्त करिए और नर्सिंग होम पर ताला डाल दीजिए, एक्वायर सरकार अधिग्रहित कर ले। लेकिन हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े कानूनदां हैं इस देश में, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। डॉक्टरों का भी अपना एक जलवा जलाल है, संपर्क है, संबंध है, नेटवर्क है। बात आई और चली गई। लेकिन मैं उस पीड़ा को समझ रहा था। इतनी मोटी बात किसी ने नहीं सोची कि अगर 1 करोड़ आदमी महीने में इलाज कराता था उत्तर प्रदेश का कोरोना से पहले अस्पतालों में, वो कहां मर गया? सब जगह बंद कर दिया, 70 दिन सब कुछ बंद कर दिया। बोले ओनली कोरोना, नथिंग एल्स। सोचे नहीं। और अगर नहीं सोचा तो फिर मैं प्रणाम करूंगा, न सोचने वालों को प्रणाम करूंगा। और क्या कहूं जी। और एक दूसरी बात मैं कहूंगा, हरीश जी ने कहा कि सरकार चिंतन कर रही है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, जहां बहुत सघन आबादियां हैं उनको विरल करने की कोशिश कीजिए, कैसे भी कीजिए। मोटी मोटी बातें राजनीतिक नेतृत्व को तय करनी चाहिए, उनमें नौकरशाहों की बहुत ज्यादा मत सुनिए, वरना वो ऐसी चिट्ठी बनवा देते हैं 9 बजे तक दुकान खुलेगी, 9 बजे कर्फ्यू लागू। आप समझ गए ना? ढेर पढ़े लिखे लोग ये करते हैं। जो जनता की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है हरीश बाबू, उसकी सुनो। जो हार्वर्ड में पढ़ के आया उसकी मत सुनो। जो गांव से शहर, शहर से लखनऊ तक आया है टहलते टहलते, उसकी सुनो। उसको पता है कि मोहम्मदाबाद में क्या समस्या है और खिमसेपुर में क्या समस्या है और पटरौना में क्या मामला है। बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। और एक बात और कहूंगा जी, ये मान लेना कि नहीं देखे गरीब आदमी सब समझदार हो गया, ये भी अति सरलीकरण है। वो समझदार तो है, लेकिन उसके पास संसाधन कहां है? मान लीजिए मैं गरीब हूं,
मैं सैनिटाइज करना चाहता हूं खुद को, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है ना। मैं सैनिटाइजर खरीदूं कि आटा खरीदूं? मुझे इस बात का उत्तर तो कोई दे। पूरे देश में कोई नहीं मिला। 70 दिन से मैं चिल्ला रहा हूं कि मुझे इस बात का उत्तर दे दो। ननकू के सामने 2 विकल्प हो कि जा बेटा ये 200 रुपए की इतनी शीशी सैनिटाइजर की ले आ, या 200 रुपए में 5 किलो आटा ले आ। क्या लाएगा? क्या लाएगा? बड़ी बड़ी बातें गाल बजा रहे सब। बोलो सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए, फलाना करिए। जारे एक बोतल पानी में डब्बा, डालडा का डब्बा, उसमें भर के पानी लाते हैं। उनके यहां टैब नहीं चल रहा, शावर नहीं चल रहा, जकूजी नहीं लगा है, उससे हाथ भी धो लेंगे दिन में हर 20 मिनट पर। फिर पानी कहां से लाएंगे? टेल मी, कहां से लाएंगे पानी? उनके पास कनेक्शन नहीं कि साबुन मलमल के शावर के नीचे नहाएंगे। ना हर जगह गंगा बह रही कि गंगा में डूब के नहा लेंगे। तर्कपूर्ण बात करिए, व्यवहारिक बात बोलिए जी, जो कम से कम गरीब को राहत तो दे। और उसको सुन के तो ये लगे, जब वो टीवी पर आप लोगों को सुने कि हां आप लोग मेरी चिंता कर रहे हो। गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो हो। सोचिए, जो गरीब लोग जब ये सुनते होंगे टीवी पर कि अमिताभ जी की बहस में ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं गरीबों के पास सब कुछ है, वो सैनिटाइज करेंगे और सब करेंगे, तो वो क्या क्या सोचते होंगे हम लोगों के बारे में कि किस दुनिया के लोग हैं, इनको पता नहीं। जिन्होंने उन गरीबों की झुग्गियों में, झोपड़ियों में, कमरों में बैठकर उनका दुख सुख नहीं जाना जीवन में, कड़वी बात कह रहा हूं, माफ करिएगा, वो कभी उनके बारे में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद।